हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्था में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी में हमने बेसिक बातें की थी, उसके बाद हमारी एक क्लास एमसीक्यू की भी लग चुकी है। आज हम अपनी सेकंड क्लास लेके आए हैं। आज हम और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो ये जो आज अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपके पीओ के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो उसमें देखो क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर हम इसका आंसर करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि दी गई अभिव्यक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक आएगा ताकि अभिव्यक्ति ए ग्रेटर देन डी तथा एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी निश्चित रूप से सत्य हो। देखो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जो ये आपको दे रखा है ना, ये कथन दे रखा है, इस कथन में ए ग्रेटर देन डी और एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी है ना, ये सही होना चाहिए। और यहाँ पे क्या चिन्ह आएगा, इस जगह पे अपने को चिन्ह बताना है कि क्या चिन्ह आएगा। देखो देखो यदि अपने इस जगह देखो ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ये वाला चिन्ह लगाते हैं तो देखो ए से डी पे जाना है, ए से डी पे जाना है, देखो ए से डी पे चला जाएगा है ना। पर देखो एफ से जब सी पे जाना, देखो एफ से सी पे जाना है तो इसमें इक्वल टू का निशान नहीं है, तो इक्वल टू का निशान भी हमें साथ में लेके जाना होगा। तो देखो यहाँ इक्वल टू इससे आगे जा ही नहीं सकता। देखो एफ से अपने को कहाँ जाना है, सी पे। देखो यहाँ से आगे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये वाला चिन्ह आ गया, तो ये अपना चिन्ह नहीं आ सकता। तो ये अपना क्या हो गया, ये वाला अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब ये वाला तो हमारा आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब यदि अपने ये वाला भी लगाएं, ये वाला भी लगाएं तो भी हमारा क्या है, इक्वल टू इसमें नहीं है। तो देखो इसमें क्या चिन्ह आएगा आपका, आपका आएगा बराबर का चिन्ह आएगा। देखो बराबर का चिन्ह क्यों आएगा, देखो यहाँ से अपने जाना है, ए से अपने को डी जाना है। कहाँ जाना है, ए से डी जाना है। अब देखो ए से बी चला गया, बी से सी चला गया, सी से डी चला गया, तो ये अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, एफ से कहाँ जाना है, सी जाना है, और इक्वल टू का निशान नहीं जाना चाहिए। देखो इक्वल टू का निशान है यहाँ, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एफ से सी चला गया। तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है कि पी से आर और एस से क्यू निश्चित रूप से सत्य हो। देखो हमें बताना है कि पी से आर, देखो पी से हम यहाँ से क्यू जा सकते हैं, क्यू से हम आर जा सकते हैं, और क्यू से आर के तो ये वाला हमारा जो कथन है ये सत्य हो गया। इसमें पहले वाले में ये तो हो गया। अब सेकंड का देखो, हमें कहाँ जाना है, एस से क्यू पे जाना है। देखो एस से टी जा सकते हैं, टी से आर जा सकते हैं, आर से क्यू जा सकते हैं, तो ये भी हमारा सत्य हो गया। तो देखो ये दोनों के दोनों सत्य किस में हो रहे हैं, ये पहले वाले ऑप्शन में हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों आपके सत्य हैं। देखो यहाँ पे इक्वल टू का निशान एक बार छोड़ना चाहिए, तो यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं है, छोड़ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक है, ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है जो ये 2011 के अंदर आया हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक एसोसिएट्स के अंदर। तो देखो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिव्यक्तियां दे रखी है, अभिव्यक्तियां यानी कथन दे रखे हैं आपको, एस और टी और ओ और आर, इनमें सब में रिलेशन दे रखा है। उसके बाद पी, ये दो अभिव्यक्ति दे रखी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से सत्य कौन सा नहीं है। तो देखो इसको अपने पहले संयुक्त करके बनाते हैं, संयुक्त मतलब इकट्ठा करते हैं। देखो एस इक्वल टू टी, फिर आएगा आपका ओ, यहाँ क्या आ गया आपका ओ, फिर आ गया आर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया आपका आर। अब देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पे ओ के नीचे ओ आ जाएगा, इसका संबंध किसके साथ, जेड के संबंध, और इसके संबंध ओ का संबंध इस साइड क्या है, पी के साथ, इस प्रकार। अब हमें टी से ओ जाना है, टी से ओ जाना है। देखो टी से ओ जा रहा है ये, तो ये तो हमारी अभिव्यक्ति, ये तो क्या हो गया, सत्य हो गया। हमें क्या बनाना है, सत्य नहीं है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। पर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सत्य हो गया। अब देखो एस से कहाँ जाना है, आर, एस से देखो एस से कहाँ जाना है, आर, तो एस से आर भी जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और जेड से अब जाना है आर, तो देखो जेड से ओ आ गया, ओ से कहाँ गया, आर आ गया, तो ये भी ओ सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब पी से अपने को कहाँ जाना है, टी जाना है। देखो ये रहा पी, पी से टी, देखो पी से टी कैसे जाएगा, देखो पी से इस साइड जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका मुंह बंद आ गया। यहाँ पे क्या है, ये पे इस जगह पे ये पे क्लोज आ गया ना, क्लोज बंद आ गया, तो ये आगे जा ही नहीं पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसका आपका आंसर होगा 4 नंबर। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अपने को बता रखा है एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कुछ चिन्ह हैं उनका हमें मतलब बताया हुआ है। क्या मतलब बताया हुआ है, देखो जो अपने एट द रेट है उसको क्या लिखना है, जहाँ पे एट द रेट है, देखो पी,
पी के बाद यहाँ क्या है, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, ये वाला चिन्ह है, तो हमने ये लगा दिया। उसके बाद देखो क्यू आ गया, क्यू के बाद क्या आ गया आपका, पी एट द रेट क्यू। अब देखो आर के साथ क्या है, डेल्टा। आर के साथ क्या है, डेल्टा। डेल्टा का तात्पर्य क्या है, डेल्टा का जो तात्पर्य है वो है आपका ये वाला, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये क्या है, क्यू डॉलर एस। तो क्यू का क्या है, क्यू डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है बराबर। तो ये आ गया, ये तीन बन गए। अब हमने बताना तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा बिल्कुल निश्चित रूप से सही है। तो देखो अब इनको अपने एक साथ इकट्ठा करके लिखते हैं। तो P का संबंध आ गया Q के साथ, फिर Q के बराबर में क्या आ जाएगा R, और R के साथ क्या आ जाएगा S। तो अपने इन तीनों को इस एक रूप में लिख सकते हैं ना, इन तीनों को अपने इस एक रूप में लिख सकते हैं। इन तीनों को मिला दिया, देखो एक, दो और तीन, इन तीनों को मिला के हमने एक ये वाली समीकरण बना ली। अब इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से सही होगा। देखो निश्चित रूप से सही बताना है तो देखो P, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब है ग्रेटर देन। तो इसमें ये वाला निशान है। और डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है बराबर। और यहाँ पे एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है ये वाला निशान। और यहाँ पे भी एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है, ये वाला निशान, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें से जो बिल्कुल सत्य है वो हमें बताना है। अब सत्य कौन सा है, देखो सबसे पहले देखो आर से कहाँ जाना है, पी पे जाना है। आर से पी, देखो आर से देखो यहाँ क्यू चला गया, क्यू से पी चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का निशान नहीं छोड़ रहा, इक्वल टू का निशान नहीं छोड़ रहा, तो ये आपका क्या होता है, असत्य हो सकता है, रूप से निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। अब देखो पी से कहाँ जाना है, क्यू जाना है। पी से कहाँ जाना है, क्यू जाना है। देखो यहाँ पे मुंह बंद आ गया, मुंह बंद आ गया तो आगे जा ही नहीं पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे आगे खुला नहीं है, ओपन नहीं है। तो ओपन नहीं है तो ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखो आर से कहाँ जाना है, पी पे जाना है, और इक्वल टू का निशान नहीं छोड़ना। देखो आर से क्यू जाएगा क्योंकि इक्वल टू का है, और यहाँ से क्यू से पी चल जाएगा, इक्वल टू का है। तो ये वाला आपका आर से पी तक सही करेक्टली जा रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू का अर्थ है पी न तो क्यू से छोटा है और न ही बराबर है। अब देखो जो पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू इसका मतलब क्या है, पी इंटू क्यू का मतलब क्या है, पी न तो क्यू से छोटा है और न ही बराबर है। तो देखो ये इससे छोटा भी नहीं है और ना ही बराबर है, तो क्या हो सकता है, P न तो Q से छोटा है और न ही बराबर है। तो P Q से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। P Q से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब उसके बाद देखो क्या आ गया, P एट द रेट क्यू का मतलब, अब देखो यहाँ पे पहले इंटू था, तो इंटू का मतलब हमने निकल लिया। अब देखो P एट द रेट क्यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पी क्यू से बड़ा नहीं है। तो मतलब क्या है, पी क्यू से क्या छोटा है, पी क्या है, क्यू से छोटा है। तो देखो पी क्यू से छोटा है, और क्या हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। देखो ये है ना, पी क्यू से बड़ा नहीं है, और क्या है इसका मतलब क्या है, छोटा या फिर बराबर हो सकता है। उसके बाद थर्ड, थर्ड में क्या है, पी कॉपीराइट क्यू। पी कॉपीराइट क्यू का मतलब क्या है, पी कॉपीराइट क्यू का मतलब है पी न तो क्यू से बड़ा है और न ही छोटा है। पी क्यू से न तो बड़ा है और ना ही छोटा है। तो बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो पी डॉलर क्यू का मतलब क्या है, पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं है। तो पी क्यू से छोटा नहीं है, तो या तो क्या हो सकता है, या तो पी क्यू से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कंडीशन बन सकती है। अब उसके बाद देखो पी हैश क्यू का अर्थ क्या है, पी न तो क्यू से बड़ा है और न ही बराबर है। अब पी है वो बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, पी छोटा हो सकता है क्यू से, और बराबर नहीं है, पी क्या होगा, क्यू से छोटा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जो हमें प्रतीक दे रखे हैं उनके हम लोगों ने लिख लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो पहले पहले क्वेश्चन है। अब देखो इसमें ये क्या दे रखा है, कॉपीराइट दे रखा है ना, कॉपीराइट दे रखा है। तो कॉपीराइट को हमने क्या लिखा था, कॉपीराइट को देखो हमने लिखा था, देखो यहाँ पे देखो कॉपीराइट को हमने क्या लिखा था, बराबर लिखा था। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, एन क्या है, आर के बराबर है। एन क्या है, अपने एन की जगह क्या लिख देंगे, एन बराबर है किसके, आर के। तो ये हमारी समीकरण बनेगी, क्या बनेगी, एन आर के बराबर है। अब जो सेकंड वाला है इसको क्या लिखेंगे, एन एट द रेट एम को क्या लिखेंगे, जो एन एट द रेट आर, आर एट द रेट एम, आर एट द रेट एम को लिखेंगे। आर जो है
वो क्या है कि m से छोटा है या फिर बराबर है। देखो एट द रेट का मतलब क्या था, एट द रेट का मतलब क्या था, छोटा या फिर बराबर। तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद देखो $, तो देखो डॉलर का मतलब देखो कहाँ है, ये रहा डॉलर का मतलब। डॉलर का मतलब क्या था कि जो है या तो ये इससे बड़ा है या फिर क्या है, बराबर है। तो इन दोनों में क्या निशान आ जाएगा, बड़ा या फिर बराबर का। तो क्या आ जाएगा, एम क्या हो जाएगा उससे, बड़ा हो जाएगा या फिर बराबर हो जाएगा। तो ये आपके तीन बन गए। अब देखो इसमें कथन क्या दे रखे हैं, पहले वाला कथन क्या है, एन कॉपीराइट है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, बराबर। कॉपीराइट की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, बराबर। और हैश की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ देखो हैश की जगह क्या लिखते हैं, छोटा लिख सकते हैं। पी हैश की जगह इस साइड का निशान लगाना है। कौन सा निशान लगाना है, ये वाला। ठीक है, इसमें ऊपर तो ये वाला लग जाएगा और नीचे ये लग जाएगा। अब इसको चेक करो, देखो चेक करो। पहले इसको अपने इकट्ठा करके लिख देते हैं, इसकी एक समीकरण बनाते हैं। तो क्या बनेगी, एन बराबर आर, फिर ये बन गया एम, और ये बन गया आपका जे। तो ये समीकरण बन गई अब आपकी। अब इसमें हम दोनों अपने दोनों के दोनों को चेक करेंगे। तो दोनों के दोनों को चेक करो। सबसे पहले क्या है कि एन से क्या है कि एम तक जाना है। एन से कहाँ जाना है, एम तक। देखो एन से देखो यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे बंद आ गया। यहाँ पे बंद आ गया तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। तो ये वाला क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। अब m से कहाँ जाना है, n की ओर जाना है। m से n की ओर जाना है, m से n की ओर जाना है। तो इसने इक्वल टू का निशान को नहीं छोड़ा, इक्वल टू के निशान को नहीं छोड़ा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो दोनों के दोनों क्या है, असत्य हैं। तो दोनों के दोनों असत्य हैं, तो कौन से आंसर देंगे, यदि दोनों क्वेश्चन, यदि निष्कर्ष न तो वन और न ही सेकंड सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4 नंबर। ठीक है, तो देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा आपका 3 है या 4 है। देखो एक बार दोबारा देखो, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य है। अब देखो इनमें देखो या तो वाली कंडीशन बन सकती है इसमें ना। अब देखो ये देखो, इसमें बराबर है, इसमें देखो बराबर है। देखो देखो यहाँ पे बराबर वाला निशान था। देखो यहाँ पे क्या है, या तो वाली कंडीशन बनेगी क्योंकि देखो एन से एम जाना है। देखो एन से एम गया तो इसमें बराबर को नहीं छोड़ा इसने, है ना। और एन से एम इधर से आ रहा है। तो देखो या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। तो इन दोनों में क्या है कि या तो वाली कंडीशन बन रही है, या तो आपका ये सही होगा या ये सही होगा। तो इन दोनों में से एक सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये आपका क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अपने नीचे क्या करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ना। अब करते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि जेड, ये क्या है, इसमें डॉलर का निशान है। तो डॉलर का मतलब क्या था, देखो डॉलर का ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था अपने, ये वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, के। और उसके बाद देखो के का टी, के का क्या, टी, के इंटू टी है। इंटू का मतलब क्या था, इंटू का मतलब था, बैक करके देख लेते हैं। इंटू का मतलब था ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन टी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, के ग्रेटर देन टी। और उसके बाद देखो कॉपीराइट, कॉपीराइट का देखो यहाँ पे क्या लिखा था, कॉपीराइट यही है, सेम ही है। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा एफ। तो ये बन गया अपने। अब देखो हैश, हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब था ये वाला। ठीक है, और इनटू का मतलब क्या था, देखो इनटू का मतलब था ये वाला। ठीक है, अब देखो, अब इनको चेक करो, इसमें चेक करना है। अब इसमें चेक करना, देखो इसकी पहले एक समीकरण बना लेते हैं, जेड के। अब के का किसके साथ आ गया, टी के साथ, टी का किसके साथ आ गया, एफ। अब यहाँ से अपने को समझना है, यहाँ से समझो। देखो क्या है, जेड से एफ जाना है। तो देखो जेड से एफ जा रहा है क्या, हाँ जेड से एफ जा रहा है। तो ये पहला कथन क्या हो गया, सत्य हो रहा है। जेड से क्या आ रहा है, एफ जा रहा है। तो देखो जो पहले वाला निष्कर्ष है ये आपका सत्य है। उसके बाद देखो सेकंड वाला, देखो जेड से कहाँ जाना है, टी पे जाना है। देखो जेड ये रहा, जेड से यहाँ चला जाएगा, यहाँ चलेगा, और बराबर का निशान यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये भी आपका सत्य है। दोनों के दोनों क्या है, निश्चित रूप से सत्य हैं। तो दोनों के दोनों निश्चित रूप से सत्य हैं, तो 5 नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका, 5 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 नंबर। अब उसके बाद देखो लास्ट नेक्स्ट वाला, देखो के इंटू बी। जो के इंटू बी है, इसमें देखो इंटू का मतलब क्या है, यहीं पे बनाता हूँ मैं इसके ऊपर। इंटू का मतलब था अपना, इंटू का मतलब था ये वाला चिन्ह है। इंटू का मतलब क्या था, ये वाला चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद एट द रेट, एट द रेट का मतलब था ये वाला चिन्ह है। ठीक है, और हैश, हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब था ये वाला चिन्ह है। ठीक है, अब देखो एट द रेट में कौन सा चिन्ह था, एट द रेट में चिन्ह था जो, वो था आपका ये वाला। ठीक है, और हैश में चिन्ह था ये वाला। अब देखो पहले इसकी एक समीकरण बना लेते हैं। इसकी समीकरण क्या बनेगी, के, फिर आ गया बी,
और बी का संबंध डी और डी का संबंध के, ये समीकरण बन गई। अब के से अपने को कहाँ जाना है, बी के पास जाना है, तो के से बी जा रहा है और यहाँ पे इक्वल टू का निशान है, तो इक्वल टू का निशान है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं आ रहा है इसमें। अब के से बी जाना है, तो के से बी जाना है, ये आपका बन रहा है। तो आपका क्या है कि इसमें सेकंड जो कथन है, सातवें का जो आपका सेकंड है, केवल वो आपका सत्य है। तो पहले वाला तो इसका गलत है और दूसरे वाले का सही है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, इसमें आंसर क्या होगा आपका 2 नंबर। क्या होगा 2 नंबर, देखो 2 नंबर में क्या लिखा है, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 नंबर आपका आंसर होगा। तो इस पे आपने लिख देते हैं, इसका आंसर क्या है, 2 नंबर। उसके बाद देखो आठवां, आठवें में देखो यहाँ पे एट दी रेट है, तो एट दी रेट का मतलब क्या था, एट दी रेट का मतलब ये था, ठीक है। और कॉपी रेट का मतलब क्या था, बराबर। और इनटू का मतलब क्या था, इनटू का मतलब था ये वाला चिन्ह है, इनटू का मतलब ये वाला चिन्ह है। अब देखो इनटू का चिन्ह है मतलब ये वाला था और ये वाला था। अब इसको हम अपने सोल्व करके लिखते हैं, देखो 8 नंबर वाले को सोल्व करके लिखते हैं। देखो एच आ गया, इसका संबंध वी के साथ इस प्रकार गया, फिर एम के साथ इस प्रकार हो गया और एम का संबंध आर के साथ इस प्रकार हो गया। आर से कहाँ जाना है, एच जाना है, तो आर से एच पहले वाले में नहीं जा सकता, एच से आर, देखो एच से आर भी नहीं आ सकता, दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा, 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर में दे रखा है, देखो न तो, देखो 4 नंबर में क्या देखा है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा 4 नंबर। अब देखो उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन, देखो 9th नंबर में क्या है, यहाँ पे दे रखा है आपका डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर में कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा डॉलर में, ये वाला चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद देखो एट द रेट, एट द रेट में कौन सा चिन्ह आएगा, और एट द रेट में ये वाला चिन्ह आएगा और ऐसे आएगा। और हैश, हैश में क्या आता है, हैश में आपका ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। अब इनटू में, इनटू में देखो क्या चिन्ह था, इनटू में था ये वाला चिन्ह है। और कॉपीराइट में कौन सा चिन्ह था, कॉपीराइट में चिन्ह था आपका बराबर का। अब इसकी देखो समीकरण बनाओ, नौवें वाले की समीकरण बनाओ, नौवें की समीकरण बनाते हैं। देखो एस, ये आ गया आपका टी, फिर टी का संबंध आ गया आर से, फिर आर का संबंध आ गया एम से। अब देखो एम से कहाँ जाना है, टी के पास जाना है, तो एम से देखो टी के पास जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और एक बार इसने बराबर को छोड़ दिया, एम से बराबर करके टी पे जा रहा है। इसमें भी क्या बनेगी, इसमें भी देखो ये सही भी हो सकता है, ये इन दोनों में या तो वाली कंडीशन लग सकती है। नौवें का देखो, नौवें में जो है वो क्या है, आपका आंसर क्या हो सकता है, 1 नंबर। इसमें क्या है, सिर्फ आपका 1 नंबर तो सत्य है, देखो 1 नंबर तो सत्य है। अब देखो इसने क्या है, इसमें इसने बराबर बराबर का चिन्ह लिया, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है ना, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर को जो आपका आंसर है वो हो जाएगा। अब इनटू का मतलब क्या था, इनटू का मतलब था ये, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या था, एट द रेट का मतलब था ये वाला। और कॉपीराइट का मतलब क्या था, ये वाला। इनटू का मतलब था ये वाला और कॉपीराइट का मतलब था ये वाला। अब देखो, अब इसे इसको चिन्ह एक वो बनाओ समीकरण, समीकरण बनेगी अपने पी क्यू, और उसके बाद देखो यहाँ क्या है, पी का चिन्ह है इसके साथ आ गया, ये वाला क्या है। और एट दी रेट का मतलब क्या था, एट दी रेट का मतलब ये, तो क्यू के साथ क्या आ गया, क्यू के साथ इस प्रकार चिन्ह आ जाएगा। अब देखो इसमें इसमें 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर में देखो, अब 10 नंबर में जो होगा सत्य नहीं लग रहा इसमें, ना तो देखो, ना तो ये सत्य हो सकता और ना ही ये सत्य हो सकता, दोनों के दोनों सत्य नहीं हो सकते। क्योंकि देखो क्या है कि इसमें देखो यहाँ पे कोई अपनी समीकरण नहीं बन रही, पी का संबंध पहले क्यू से बड़ा दे दिया, अब यहाँ पे पी का संबंध क्या दे दिया, क्यू से छोटा दे दिया, अब इसमें ये वाला दे दिया। अब देखो, अब या तो ये लेंगे या ये लेंगे, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों गलत के लिए हम कौन सा आंसर लेते हैं, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड सत्य, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर। तो इसका 3 है आंसर, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 1 है और इसका 4 है। तो ये थे आपके जो इनइक्वलिटी के क्वेश्चन। तो आज के जो अपनों ने 10 क्वेश्चन थे जो पीओ के एग्जाम में आए थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी को अभी तक कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी बाकायदा PDF भी अपलोड हो जाएगी। PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।